हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को ये समझ लो कि बहुत ही चर्चे का विषय है ये। लोग सोचते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो आ जाता है कि हमारा सनातन धर्म, उस पे सवाल उठना शुरू हो जाता है। बोलते हैं कि ये तो धर्म है ही नहीं, ये तो सब फालतू का है, ये है वो है। ठीक है, अब इसी में आ जाते हैं दूसरे धर्म की। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको साधक को जानना बहुत जरूरी है साधनाओं के विषय में। लोगों का कहना है 72 हूरें। ठीक है, 72 हूरों और डिफरेंस बिटवीन 72 हूरों एंड अप्सरा। तो अप्सरा क्या है और हूरें क्या है, इसका डिफरेंस समझ लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं ना, परी साधना करनी है और अप्सरा करनी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है सबसे सिंपल, कि जो हूरें होती हैं, पहले आ जाते हैं मुसलमानी वे। जो हूरें होती हैं, अगर कुरान या इस्लाम की बात करें तो वो ये कहते हैं कि मरने के बाद आपको 72 हूरें मिलेंगी। मतलब कि 72 स्त्रियां जो इतनी सुंदर होती हैं कि अप्सरा भी फेल है। ठीक है, पूरा पॉइंट समझना। अप्सरा भी फेल है, वो आपको इतनी सुंदर होती हैं कि स्त्रियां फेल हैं, वो आपके साथ हर कार्य करने को तैयार हैं, और आप जैसे ही जाएंगे आपका स्वागत होगा ऊपर। ठीक है, जन्नत में जाएंगे आपका स्वागत होगा। जो अपने यहाँ स्वर्ग बोलते हैं उसको वो जन्नत बोलते हैं। तो जन्नत में जाएंगे आपका स्वागत होगा, 72 हूरें आपके इंतजार में बैठी होंगी, आपके साथ हम बिस्तर होंगी। हम बिस्तर का मतलब आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिजिकल होंगी। और एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। अब आप पहले तो ये समझिए कि जो ये चीज बता रहे हैं वो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करा जाए कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर से काम, क्रोध, मोह, माया सब निकल जाती है। सिंपल लैंग्वेज है ना। क्योंकि जो भी है काम, क्रोध, मोह, माया, वो इंसान का जो शरीर है उसमें रहती है, ना कि आत्मा में। आत्मा तो पवित्र है ना, जिसे सोर्स ऑफ एनर्जी बोला गया है या सोल बोला गया है, वो तो पवित्र है। उसे काम, क्रोध, मोह, माया से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग समझते हैं, तो कोई भी सिद्धि जब आप करते हैं तो क्या वो सिद्धि अपने मन से कोई कार्य करती है? नहीं करती ना। वो तभी कार्य करती है जब आप उसमें कोई भी कोई भी कार्य को आप आदेश देते हैं या बोलते हैं। तो सामने वाले को काम, क्रोध, मोह, माया से कोई मतलब नहीं। आप बोलेंगे दूसरे का विनाश कर दो तो वो विनाश कर देगी, दूसरों को आबाद कर दो तो वो आबाद कर देगी, दूसरे के का वशीकरण कर दो तो कर देगी ना। तो काम, क्रोध, मोह, माया जो भी है वो हमारे इंसानी दिमाग की उपज है। ठीक है, शक्तियों के दिमाग में ही काम, क्रोध, मोह, माया नहीं होती। तो जब सिंपल सी बात है कि जब आप शरीर को ही त्याग देंगे, तो कौन सी 72 और कौन सी हूर है? ये तो सिंपल लैंग्वेज में आ गया। क्योंकि 72 हूरों का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना उस समय। अगर आप इस जन्म में, जब आप शरीर के अंदर आपकी सोल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस समय अगर वो सामने दर्शन दें या दिखे, तभी तो मैं मानूंगा कि 72 हूरें होती हैं। ऐसे तो नहीं मान लेंगे ना हम लोग। दूसरी बात, वो टिप्पणी करते हैं सीधा सीधा कि जो, अब मैं खुल के तो नहीं बोल सकता, आप लोग समझदार हैं, जो छोटी शॉर्ट्स पहनते हैं पजामे, वो टिप्पणी करते हैं कि अप्सरा भी नहीं होती। वैदिक
अगर तंत्र खोला जाए या फिर तंत्रोक्त में जाया जाए तो 1000 विधियां हैं। कम से कम मैंने ही 1000 से 2000 विधियां अप्सराओं की पढ़ी हैं, अलग अलग वे में, अलग अलग डायरेक्शन में। कि कोई आदमी किस तरीके से अप्सरा को सिद्ध करता है, कोई आदमी किस तरीके से सिद्ध करता है, वो सब अलग अलग मैथोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि अप्सरा का दर्शन नहीं हुआ या अप्सरा का अनुभव नहीं हुआ। आप अप्सरा की साधना करिए या सिद्धि करिए, आपको अप्सरा जरूर इस लाइफ में दिखेगी। हालांकि जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अभी हमारे अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपकी इतनी हाई पावर नहीं है तो आप आंख बंद करके देख सकते हैं या सपने में देख सकते हैं, लेकिन 72 हूरें तो आप सपने में नहीं देख सकते। ना ही उसका कोई विधान है, ना ही कोई मंत्र है, ना ही कोई तंत्र है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट है। हमारे में तो सीधा सीधा भागवत महापुराण को खोलोगे तो भी आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि मेनका जो थी वो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई थी। ठीक है। हमारे में तो वो भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना। तो मतलब मेरे में तो एग्जिस्ट कर रही ना अप्सरा। और दूसरी बात, हमारे पास इतनी विधियां हैं कि आप कोई भी अप्सरा को बुला सकते हैं, जो भी उसका नाम है। चाहे रंभा को बुला लो, चाहे उर्वशी को बुला लो, चाहे मेनका को बुला लो, चाहे चाहे अब अपना तिलोत्तमा को बुला लो, चाहे नाभि दर्शना को बुला लो, चाहे स्वर्णा बुला लो, चाहे रूप सुंदरी बुला लो। बहुत सी ऐसी अप्सराएं हैं जिनका एग्जिस्ट होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि और किस में है। तो महाभारत अगर पुराण उठा लो तो महाभारत में भी तो अप्सराओं का जिक्र आता है कि जब इंद्र गए थे उर्वशी को अपनी मां बनाने, तब उर्वशी ने श्राप दिया था। तो उर्वशी कौन थी? वो भी तो अप्सरा थी। अगर आ जाते हैं फिर पुराने कॉन्सेप्ट पे कि सनातन में और कहाँ मिलता है कि अप्सराएं कहाँ हैं, तो अप्सराएं आपकी जो मिलती हैं वो अगर आप देखेंगे तो जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट अगर चलते हैं तो जो आपका केदारनाथ है, ठीक है, वहां पे एक दो प्राणी थे जिनको हरि और कुछ नाम दिया गया, नाम मैं भूल रहा हूँ, फॉरगेट। उस साधना में जब उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने नीचे मेनका और रंभा को भेजा था, ठीक है, तब उनके उर से उत्पन्न हुई थी उर्वशी। ठीक है। उनके मतलब जांघों से उत्पन्न हुई थी उर्वशी, और उन्होंने दान दे दिया था इंद्र को। तो अप्सरा तो वहां भी उस पे उल्लेख आ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अप्सरा नहीं होती? अप्सरा तो होती है, लेकिन 72 हूरों का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिखता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की मनगढ़ंत चीजें हैं, जिसमें वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हूरें होती हैं या नहीं। अगर हूरें होती हैं तो हूरों का कोई तो विधान होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हम इस लाइफ में उनको महसूस कर सके, देख सकें या सुन सकें या अनुभव कर सकें। अरे जैसे सिंपल है, अप्सरा साधना करते हैं तो अप्सरा को हम फील कर सकते हैं ना, अनुभव होते हैं ना। मैं कि खुशबू आई, एकदम पैरों की छनकार आ रही है, सपने में दिख रही है, इतनी सुंदर है, बात कर रही है। और जो साधक थोड़ा हाई लेवल का पहुंच जाता है वो दर्शन भी करता है, उससे कार्य भी करवाता है। लेकिन 72 हूरों का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो बना रखा है अपना कि मरने के बाद अगर आप अच्छे काम करोगे, बहुत ही अच्छे नेक काम करोगे जो इस्लाम की नियम के अनुसार हैं, तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो भाई जब हमारा सोल, जब हमारा शरीर ही त्याग दिया तो 72 हूरों को मैं करूंगा क्या, अगर अगर आपके कॉन्सेप्ट पे भी चलता हूं। और दूसरी बात, दो किसी भी इंसान की जो सेक्सुअल पावर होती है या एनर्जी ऑफ लेवल बूस्टर होता है जो हमारी बॉडी का, उसमें भी आदमी की एक लिमिट है कि वो एक बार शारीरिक संबंध बना सकता है, 2 बार बना सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मैं दिन भर 24 घंटे बनाऊं, कोई भी इंसान नहीं बना सकता। तो 72 हुने अगर कंटिन्यू रहेंगी तो आदमी मेरे मेरे हिसाब से तो अगर जो जिंदा होगा वो भी मर जाएगा।
क्योंकि 24 घंटे में 24 ही घंटे होते, 1 घंटे भी टाइम दिया तो भी 24 ही को संतुष्ट कर पाए। तो 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 72 हो गया ना। तो 72 आवर्स कंटिन्यू अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप में रहेगा तो जिंदा ही मर जाएगा। तो 72 हूरों का तो कॉन्सेप्ट मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। और अप्सरा की रही बात, तो अप्सरा के विषय में जितनी जानकारी चाहिए वो मेरे से ले लीजिए, बाकायदा विधि विधान के थ्रू जिस तरीके से चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। आप किसी के फालतू भी कमेंट आएंगे उनका भी मैं रिप्लाई दूंगा, टेंशन मत लो। क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आदमी जो बोलता है ना कि सनातन धर्म है ही नहीं या हिंदू धर्म था ही नहीं, वो तो बाद में आया, सबसे पहले तो मुस्लिम धर्म था या ये मुस्लिम धर्म ही कॉन्सेप्ट है। तो आप दिखाइए अपने में, हम दिखाते हैं अपने में, इसमें लड़ाई नहीं है, भाईचारा है दोनों का, ठीक है। लेकिन भाई ही चारा नहीं है, भाईचारा है दोनों का। आप हमारे में दिखाइए, हम आपके में दिखाते हैं, लेकिन भाई ही चारा नहीं है, भाईचारा है बस। ये बस यही है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी समझ में आई हो तो फॉरवर्ड जरूर करना। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी, जय श्री राम। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।